बाल शिक्षा विषय चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समोल्लास से यह प्रकरण लिया जा रहा है। अब विषय है, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जन्म पत्री नहीं अर्थात वह शोक पत्र, उसका नाम रखना चाहिए। आगे विषय रख रहे हैं। अब रह गई है शीतला और मंत्र तंत्र यंत्र आदि, ये भी ऐसे ही ढोंग करते हैं। कोई कहता है कि हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होता। उनको वही उत्तर देना चाहिए, क्या तुम परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के लड़कियां मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं। क्या तुम मरण से बच सकोगे? स्वयं भी क्या आप मरण से बच सकते हो? तब वे कुछ नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सब विद्याओं को पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रति उपकार करना जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिए। और जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में डाल दें कि जिससे वह स्वसंतान किसी के भ्रमजाल में पड़ के दुख न पावे और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति जना देनी चाहिए। जैसे देखो, शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है, तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। उसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जब तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त न हो सकेगा। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं, तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार की अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें। इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया गया है, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6 वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाले हों, वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दे।
उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। इसमें उदाहरण आगे दिया जाएगा। उदाहरण का विषय आगे कल रखेंगे। ओम